students, I'm Sneha Sharma from Maths Pirate, and today we will be discussing the topic India, size and location. तो हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि इंडिया का जो एरिया है वो इंडिया कितना कवर करती है, इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि इंडिया के जो बीच में से सेंटर में से एक लाइन पास करती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो क्या लाइन है। फिर हम ये देखेंगे कि इंडिया की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, और ऐसे करके हम कुछ फैक्ट्स इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये लोग क्या चीज बोल रहे हैं, दैट इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, कि पुरानी जितनी भी एंशिएंट वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस थी तो इंडिया वाज वन ऑफ दोज सिविलाइजेशंस। इंडिया कौन सी सिविलाइजेशन का पार्ट था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने इसका नाम शायद पहले भी सुना होगा, हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स में आप सुनते हैं। तो इंडस नाम की एक रिवर थी जो इंडिया के वेस्ट में से पास करती थी, अभी भी पास करती है, और इसके अराउंड जो भी सिविलाइजेशन बेस था हम उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इट। आगे क्या बोल रहे हैं, दैट इंडिया हैज मेड अ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू सम एक्सटेंट, कि अब क्या हो चुका है, इंडिया ने कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कर लिया है, और इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कि इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपना योगदान दिया है। कैसे? जैसे अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी तो उनमें से इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज, तो वैसे उसने वर्ल्ड हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। या फिर हम लोग वर्ल्ड वॉर का भी पार्ट रह चुके हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हम उसका भी पार्ट रह चुके हैं। या जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था तो उसने भी वर्ल्ड पे कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। तो ये इन्होंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है इस इंट्रोडक्शन में। अब हम आते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया पे, कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप पे। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, वास्ट यानी बड़ी कंट्री है, लार्ज कंट्री है, एंड इट लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? जैसे कि आपका ये वर्ल्ड मैप है, बीच में से इसमें एक लाइन पास कर रही है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ यानी ऊपर वाले हिस्से में जितना भी लैंड है, जितना भी वाटर है, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और इक्वेटर के साउथ में जितना भी लैंड मास है, जितना भी वाटर है, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द ग्लोब, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ। तो ये जो इसमें स्लांट लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जिसमें लॉन्ग लाइंस हैं हम उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर होंगे। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपका लोकेशन को मार्क करने में, लोकेशन की मार्किंग में, कि क्या कहाँ पे लोकेटेड है, उस चीज़ में ये हमको हेल्प करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया आपका इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ये इंडिया है। ओके, आगे देखते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स जो वो कवर कर रहा है, तो देखिए आप पहले इस तरफ देखिए, यहाँ पे लैटिट्यूड्स की डिग्रीज लिखी हुई हैं। तो ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर है तो मतलब नॉर्थ की बात हो रही है। यहाँ की बात होती तो ये साउथ की बात होती। तो इंडिया के नॉर्थ में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है? ऊपर देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए साउथ में। तो नॉर्थ में कितनी है? यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं इसको, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो अगर हम ये वाला साइन कहीं भी देख रहे हैं डिग्री के बाद तो हम उसको मिनट्स में रेफर करते हैं, उसको हम मिनट्स का नाम देते हैं। तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब लॉन्गिट्यूड में इंडिया कहाँ से कहाँ तक है? तो लॉन्गिट्यूड्स में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मार्क कीजिए इसको, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पे क्यों रेफर्ड है?
हमने नॉर्थ का तो देख लिया कि नॉर्थ क्यों रेफर्ड है, तो नॉर्थ क्यों रेफर्ड है, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर लाई कर रहा है, इक्वेटर से ऊपर लाई कर रहा है इंडिया, तो हम उसको नॉर्थ में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए लैटिट्यूड्स में नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है बार बार। अब लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट ईस्ट क्यों आ रहा है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। ईस्ट ईस्ट इसलिए आ रहा है कि 0 डिग्री हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पे लोकेटेड है इक्वेटर पे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली भी एक 0 डिग्री है, वो कहाँ लोकेटेड है, यहाँ जो अभी मैंने मार्क किया, ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है। अब इस 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट काउंट होता है, यहाँ पे वेस्ट लिखा है, और राइट हैंड साइड पे ईस्ट काउंट होता है। ये वर्ल्ड का ईस्ट है, ये वर्ल्ड का वेस्ट है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। तो अब इंडिया की लोकेशन इस हिसाब से क्या होती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा मेमोराइज करने में। आप इसे बार बार देखिए, बार बार रीड कीजिए, मैप पे मार्क कीजिए एंड इट विल बी डन। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडिया के बीचों बीच में से पास करता है। अभी हम इसे मैप पे देखते हैं। अगर ये इंडिया है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, और इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आई होप आपको ये पता हो कि लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे क्या क्या नाम होते हैं उनके, मैं एक बार फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो अगर ये आपका ग्लोब है, सबसे बीच में से आपका 0 डिग्री जाएगा और हम उसको बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में आपका होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो वहां पे आता है आपका आर्कटिक सर्कल। और अगर नीचे इक्वेटर से आप 66.5 डिग्री जाएंगे तो उसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो इंडिया की लोकेशन क्या बोल रही है कि इंडिया को बीच में से कौन सी लाइन काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया आपका ऐसे कुछ लोकेटेड है। तो ये इंडिया हो गया ईस्ट में, और ये इंडिया हो गया नॉर्थ में, और बीच में से कौन सी लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके, और एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो इंडिया के आसपास मौजूद हैं। तो अंडमान और निकोबार कौन से सी में प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में। और आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन से सी में है, अरेबियन सी में। तो एक बार हम इसे मैप पे देख लेते हैं। नीचे आ जाइए, आपके पास एक इंडिया का मैप यहाँ पे लोकेटेड है। तो आप देखिए, ये है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये है आपका बे ऑफ बंगाल में। इस सी को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, जो इंडिया के राइट हैंड साइड पे है। और जो लेफ्ट में है उसे हम बोलते हैं अरेबियन सी, और वहां पे कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ऐसा ये इंडिया की लोकेशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं। अब ये बता रहे हैं हमें इंडिया के साइज के बारे में, कि इंडिया का किलोमीटर्स में, किलोमीटर स्क्वायर्स में कितना साइज है। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया कितना एरिया कवर करता है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको एग्जैक्टली याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, आप इसे 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर में भी याद रख सकते हैं। 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया है, 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड का अगर मैं एरिया 100 मानती हूँ तो उसमें से 2.4% कौन कवर करता है, इंडिया कवर करता है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। 2.4 ना याद रख के आप इसे 2.5 याद रख सकते हैं फॉर इजी मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देश दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं तो इंडिया का साइज 7th लार्जेस्ट है। इंडिया से पहले 6 और कंट्रीज आती हैं साइज में और उसके बाद आता है आपका इंडिया। आगे क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर्स लंबी। ठीक है, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री मतलब, मैं मैप में आपको एक बार दिखाती हूँ। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी लंबी है? ये जो मैं मार्क कर रही हूँ अपने रेड पेन से, तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। ओके, आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि कोस्ट लाइन of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516 kilometers. तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है इंक्लूडिंग द आइलैंड्स को भी अगर हम इंक्लूड करें तो वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। पॉइंट्स को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो एक बार मैं इसमें मार्क करके आपको दिखा देती हूँ कि इंडिया की कौन सी बाउंड्रीज की बात हो रही है। तो ये है इंडिया की लैंड बाउंड्री और ये है इंडिया की कोस्टल बाउंड्री, आइलैंड्स को इंक्लूड करके। आइलैंड्स की भी तो अपनी बाउंड्री होगी जो पानी में होगी, तो वो है आपकी 7,516 और लैंड वाली है 15200। ये थोड़ा मेमोराइजिंग वाला चैप्टर है, आप बार बार रिवाइज करेंगे आपको तभी याद होगा, बट एक बार याद हो जाएगा तो फिर आप नहीं भूलेंगे इसे। अभी क्या बोलेंगे? इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में इंडिया के क्या आते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हिमालयाज। तो ये इंडिया का नॉर्थ है, थोड़ा सा ईस्ट का पोर्शन भी आपके हिमालयाज कवर करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आता है? हिमालयाज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में आते हैं हिमालयाज। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इंडिया के अरेबियन सी है वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। अभी हमने मैप में मार्क किया है ये। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री के अराउंड है। मतलब अगर मैं इसे मार्क करूं तो 30 डिग्री का एरिया नॉर्थ से साउथ में कवर होता है और ईस्ट से वेस्ट में भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एरिया ही कवर होता है। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री का एरिया कवर करते हैं। आप यहाँ पे मैप में एक बार देख सकते हैं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ डिग्रीज में काउंट करूंगी, किलोमीटर्स में तो इतना लिखा हुआ है, पर डिग्रीज में काउंट करूंगी तो ये 30 डिग्री होगा। ये जो ऊपर डिग्रीज चल रही हैं इसके हिसाब से। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ में काउंट करूंगी तो भी ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री होगा। किलोमीटर्स में तो इतना है, डिफरेंट है, पर डिग्रीज में ऑलमोस्ट सेम है। क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जो है वो गुजरात में रहता है, दूसरा फ्रेंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में रहता है। तो अगर हम लोग टाइम के हिसाब से चलते कि कितना टाइम, अगर हम लोग सन के हिसाब से टाइम काउंट करते हैं कि जब सन यहाँ पहुंचेगा तो इतना टाइम होगा, जब सन यहाँ पहुंचेगा तो इतना टाइम होगा, यहाँ पहुंचेगा तो इतना टाइम होगा, तो उस हिसाब से अगर वो दोनों एक टाइम पे अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम में 4 बज रहे हैं, तो गुजरात में आपका उस टाइम पे 2 बज रहे होंगे, 2 PM हो रहा होगा वहां पे। तो कितना लैग हो गया ये टाइम का? 2 आवर्स का, कि अरुणाचल जो है वो 2 आवर्स आगे है आपका गुजरात से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तो अगर वहां पे 2 PM हो रहा होगा तो आपका गुजरात में भी 2 PM ही हो रहा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बीच की एक लाइन को चूज कर रखा है और उस लाइन के हिसाब से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं।
उस लाइन को चूज करके हमने क्या डिसाइड किया कि जब उस लाइन के ऊपर सन पहुंच जाएगा, सन की रेज पहुंचेंगी, उस टाइम का टाइम ही गुजरात में भी काउंट किया जाएगा और वही टाइम हम लोग अरुणाचल में भी काउंट करेंगे। वो जो 2 घंटे का लैग होना चाहिए कि अगर सनराइज आपका अरुणाचल में 4 AM पे किया और आपका गुजरात में 6 AM पे किया, तो हम उस टाइम लैग को कंसीडर नहीं करेंगे, हम एक कॉमन टाइम एस्टैब्लिश करेंगे इन दोनों जगहों के लिए। तो हमने क्या किया, हमने बीच में से, इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में से एक लाइन को निकाला और ये डिसाइड किया कि जब वहां पे सूरज आपका पहुंचेगा और तब जो टाइम हो रहा होगा, तो वही टाइम हम लोग ईस्ट के लिए भी कंसीडर करेंगे और वेस्ट के लिए भी कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, तो ये जो आपका 15 डिग्री हमने यहाँ कवर किया, 15 डिग्री हमने इस साइड कवर किया, क्योंकि 30 डिग्री हमने अभी देखा कि आपका जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री है। तो हमने 15 का आधा लिया, आधा 15 लिया, दूसरा हाफ 15 लिया और बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन पे जब सन पहुंचा और जो टाइम हुआ, ये मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट में समझा रही हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब सन यहाँ पहुंचा और जो टाइम यहाँ पे हो रहा था, मान लो 2 PM हो रहा था, तो वही टाइम हमने उसी हिसाब से घड़ियां अपनी अरुणाचल में भी सेट कर दी और उसी हिसाब से हमने अपनी घड़ियां गुजरात में भी सेट कर दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। इन्होंने बोल रहे हैं लोग कि हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। कि आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास कर रहा है, मिर्जापुर से पास कर रहा है, मिर्जापुर जगह से पास कर रहा है यूपी में, उसको हमने यूज किया है अपना एक कॉमन टाइम पूरे देश का निकालने के लिए, कि हम कॉमन टाइम कौन सा फॉलो करेंगे, जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने डिसाइड किया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताई है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया है आपका वेस्ट एशिया है और इंडिया ऑलमोस्ट उसके सेंटर में है। तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया किस जगह की बात हो रही है। तो ये आपका एशिया है जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है ऊपर। अब ये पूरा एशिया है, ये जो पूरा पर्पल है वो पूरा एशिया है। एशिया का ईस्ट हुआ ये, एशिया का वेस्ट हुआ ये, और ऑलमोस्ट इसके बीचों बीच आपको इंडिया कहीं नजर आएगा। ओके, तो ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast Asia and East Asia from the eastern coast। तो इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी हमेशा से रही है कि अगर मैं ट्रेड की बात करती हूँ कि ट्रेड के कॉन्टैक्ट्स इंडिया कैसे बनाता हो, तो आपको ये पता है अभी कि हम लोग कुछ ट्रेड, तो हम अपना ट्रेड यानी व्यापार अपना हम लोग लैंड के थ्रू करते हैं, कुछ हम अपना ट्रेड सी के थ्रू करते हैं। तो मेजरली हमारा ट्रेड जो है, कोई भी देश जो ट्रेड कर रहा है वो सी के थ्रू होता है। तो हमारी सी की लोकेशन इतनी अच्छी है कि हम जो ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, ये है ईस्ट एशिया, ये है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में ईस्ट में, ईस्ट का ये पूरा ईस्ट है तो इसका साउथ, साउथ ईस्ट एशिया है, चाहे आपका वेस्ट एशिया है, चाहे आपका अफ्रीका है, चाहे आपका यूरोप है, कि इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है कि हम लोग इन सभी जगहों के साथ इजीली ट्रेड कर पाते हैं, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन जो हमारा एक वन ऑफ द ओशियंस है, उसका नाम भी हमारा जो देश है उसके नाम पे रखा गया, कि इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है कि पूरे ओशियन का नाम इंडिया के नाम के ऊपर बेस्ड है, कि इंडिया का ट्रेड बहुत ईजी है, जो भी कि अभी हमने देखा कि हमारे आसपास जो
देश हैं उनसे हमारा ट्रेड बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन कुछ ऐसी है। अच्छा, ये लोग पेनिनसुला की बात करें तो पेनिनसुला यानी ये जो आपको ट्राइंगल की शेप में लैंड मास दिख रहा है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी जो कि 3 जगहों से वाटर से घिरा हुआ लैंड मास होता है, हम उसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला, ओके। इंडिया का जो पेनिनसुला है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ रखा है? इंडियन ओशन में, इसीलिए शायद हमारे ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मैप है, इस मैप को आप बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, आप इसी से मेमोराइज कर लीजिए। जो जो इन्फॉर्मेशन हमने, फैक्ट्स जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, वो सब इसमें मार्क्ड है। जैसे कि इंडिया का एक्सटेंट 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25, ये सब। या फिर हमने प्राइम मेरिडियन की जो बात करी है, ठीक है। ये किलोमीटर्स में आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री ऐसे है और 30 डिग्री ही ऐसे है, नॉर्थ साउथ, ओके। ओशंस को आप याद रख सकते हैं। तो ये मैप को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, बार बार देखिए इसे। आगे लोग क्या कह रहे हैं कि the various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. कि अभी हमने ओशंस का तो देखा कि इंडिया जो है उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि ओशन से ट्रेड और कॉन्टैक्ट बहुत इजीली एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन जब हम लोग एंशियंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो उस टाइम पे ओशंस के थ्रू ट्रेड और कॉन्टैक्ट काफी मुश्किल था, क्योंकि शिप्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हमको नहीं पता था कि शिप्स कैसे बनेंगी, कैसे काम करेंगी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लैंड के थ्रू कॉन्टैक्ट और ट्रेड करते थे। तो वो हम कैसे करते थे कि इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, अभी हमने हिमालयस मार्क किए थे अपने मैप में, मैं एक बार दोबारा मार्क करके आपको बताती हूँ कि इंडिया है, ये हिमालयास है। तो ये जो हिमालयास हैं, इनमें कुछ ऐसे गैप्स होते हैं, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी यूज अनदर कलर। तो इन माउंटेन्स में कुछ ऐसे गैप्स होते हैं हर जगह पे, जहां से क्या होता है कि आप उन गैप्स में से पास कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो उन गैप्स में से और अपना बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हो। इनको हम पासेस बोलते हैं, पास कर सकते हो, पासेस बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा कि इनको हम पासेस बोल सकते हैं। तो जब तक हमारा ओशियन का डिस्कवरी, ओशंस में मतलब ओशन में ट्रेड और कॉन्टैक्ट शुरू नहीं हुआ था, तब कॉन्टैक्ट क्या था? लैंड बेस्ड था, लैंड से कॉन्टैक्ट होता था। और लैंड से कॉन्टैक्ट कैसे होता था? इन पासेस के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोग क्या कहना चाह रहे थे। अभी आगे ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या फिर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी चीजें, कैसे होता था? इन पासेस के थ्रू, इन पैसेजेस के थ्रू। और ये सब कहाँ हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ होता था? उपनिषद्स में, रामायणा में, पंचतंत्रा की जो कहानियां थी उनमें चीजें बताई गई हैं कि हमारे जो माउंटेन पासेस थे उनके थ्रू हम लोग कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते थे। तो किस चीज का ट्रेड होता था उस टाइम पे? कौन सी कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी? स्पाइसेस हो गए, मसलिन हो गया, मसलिन इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ, ठीक है, और अदर मर्केंडाइज हो गया। ग्रीक स्कल्पचर्स, ग्रीक लोग जो आए इंडिया में तो उनका इन्फ्लुएंस आया, ग्रीक्स जब इंडिया में आए, ठीक है। डोम्स का जो स्टाइल है, हमने जो सीखा कि डोम्स कैसे बनाते हैं, आपने देखे होंगे गोल गोल डोम्स, ताजमहल पे भी देखा होगा ऐसे डोम्स बने हुए हैं। तो वो चीजें हमने, वो वाला आर्किटेक्चर हो गया, या फिर हमारे स्पाइसेस थे, मसलिन था, हमने ग्रीक स्कल्पचर्स कैसे बनाते हैं, मूर्तियां कैसे बनती हैं, वो सब हमने कहाँ से सीखा? जब लोग हमारे देश में आने लगे, इन्फ्लुएंस आने लगा, आइडियाज आने लगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे लोग क्या बोल रहे हैं? इंडियाज नेबर्स की बात करने वाले हैं। तो पहले तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कुछ टाइम पहले आपकी JNK जो है और लद्दाख भी यूटी बन गई थी, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं लोग कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद, तो इंडिया की जो लैंड है उसकी बाउंड्रीज कौन कौन से देशों के साथ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जस्ट अ मोमेंट, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो एक बार इसे मैप पे देख लेते हैं
ये है आपका इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ देखिए एक छोटा सा पैच, छोटे से लैंड बाउंड्री के थ्रू इंडिया कनेक्टेड है। पाकिस्तान के साथ तो हमारा अच्छा खासा लैंड बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर है, ठीक है। फिर नेपाल भी है, चाइना भी है, तिब्बत, चाइना का जो ये वाला एरिया है ये तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत भी इंडिया से कनेक्टेड है। फिर आपका भूटान हो गया, भूटान कनेक्टेड है इंडिया से, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सब क्या है, इंडिया की लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो इंडिया के लैंड से बॉर्डर्स बनाती हैं, लैंड बॉर्डर्स हैं। आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे हमें चलना पड़ेगा। हाँ, तो आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि श्रीलंका और मालदीव्स भी तो इंडिया के नेबर्स हैं, पर वो कौन से वाले नेबर्स हैं, मैरीटाइम नेबर्स। इसको हम बोलते हैं मैरीटाइम, मैरीटाइम यानी इंडिया के वाटर नेबर्स हैं। देखिए ये रहा श्रीलंका, ठीक है, ये रहे मालदीव्स के आइलैंड्स। तो ये क्या है, इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स हैं, यानी जो पानी में लोकेटेड है, आइलैंड्स की फॉर्म में। और इंडिया के लैंड नेबर्स कौन से हैं, ये जो हमने रेड से मार्क किए हैं यहाँ पे। आगे लोग क्या बोल रहे हैं, दैट श्रीलंका जो हमने अभी देखा इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। कि इंडिया श्रीलंका से कैसे डिस्कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, या फिर क्या उनके बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं, तो या तो मुझसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ मतलब एक छोटी सी वाटर बॉडी को आप गल्फ बोलते हो, गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर पाक स्ट्रेट, ये जो जगह है इसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, इस पानी को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंडिया की लोकेशन के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया के नेबर्स के बारे में। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है लास्ट में जाने से पहले, कि अभी हमने जस्ट देखा कि इंडिया के बीच में से कौन सी लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया की कौन सी स्टेट्स आती हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो सबसे पहले आता है गुजरात। पहले मैं एक बार लाइन मार्क करके दिखा देती हूँ, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास करती है, मध्य प्रदेश से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है। ये आपको छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, ये रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पास करती है, झारखंड से पास करती है, वेस्ट बंगाल से पास करती है, इधर आ जाइए, त्रिपुरा से पास करती है, ये त्रिपुरा का छोटा सा एरिया है जिससे पास कर रही है, और आपका मिजोरम से पास कर रही है। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं जिन स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, वेस्ट टू ईस्ट। आप मैप को बार बार देखेंगे तो आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगा ये स्टेट सारी। और ये थे कुछ फैक्ट्स इंडिया की लोकेशन के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like it, share it with your friends and family, and subscribe to the channel. Thank you for listening patiently. Thank you.